नमस्कार। आज हमारे साथ भावना बंसल जी मौजूद है जो कि हुनर ग्रुप की फाउंडर है। हेलो खुशी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं एकदम फाइन, आप कैसे हैं? एकदम। आज आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा रिफ्रेश कीजिए। थैंक यू खुशी कि आपने इंटरेस्ट दिखाया मेरी जर्नी में, हुनर की जर्नी में। एक्चुअली मैं इसको हुनर की जर्नी ही बोलूँगी। हम साथ में दिखाते हैं। आज हम यहाँ पे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। बेसिकली हम लोग काम करते हैं खुशी, और उसमें हम कारीगरी एग्जीबिशन लेके आते हैं साल में 2 बार। तो आज हम जिस मौके पे खड़े हैं वो कारीगरी ही है, और वुमेन एम्पावरमेंट का एक लाइव एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूँ तो जयपुर में बॉर्न एंड बॉटअप हूँ। जयपुर में मेरी शादी हो गई है, और पहले मैं एक सर्विस क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। न्यूक्लियर फैमिली है। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, और जैसे एक नॉर्मल बच्चे बड़े होते हैं, एक नॉर्मल इंडियन लड़की की कहानी होती है, शादी हो गई, पढ़ाई हो गई, वो सब कुछ हुआ। बहुत टाइम तक मैंने ये भी फेस किया कि ठीक है हाउसवाइफ बन के हम रहे जी, पर मेरे को हमेशा से कुछ ना कुछ करने का रहता था। कभी कहीं जॉब करी, कुछ करी, पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी हो गई थी कि मेरे को जॉब क्विट करना पड़ा जी। और एक कुछ करने का कीड़ा होता है अंदर, तो वो कीड़ा कुलबुला ही रहा था। तो बैठे बैठे मैंने सोचा कि यार ऐसे बैठे थे तो मैं अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं कर सकती। मुझे फीमेल्स के लिए भी कुछ करना था। मुझे समझ में आ रही थी कि बहुत सारी फीमेल्स मेरी जैसी हैं जो कुछ करना चाहती हैं। तो फिर मैंने शुरुआत करी हुनर की। ये शुरुआत हुई थी एक सोशल ग्रुप से, जो बाद में कन्वर्ट होके फाउंडेशन में तब्दील हो गया। तो सोच ही रही थी कि कुछ करूं खुद के लिए भी, और अगर मेरे से कुछ 2-4 औरतों की भी भलाई हो जाए तो मेरे लिए तो जीवन सफल ही होगा। तो ये सोचते सोचते हमने एक सोशल ग्रुप इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था हुनर जी। और हमारा बेसिक आइडिया यही था कि फीमेल्स के लिए एक प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करें जहाँ पे वो अपने हुनर को भी दिखा सकें, क्योंकि कई फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता। बिल्कुल। इसका आइडिया आपको कहाँ से आया और किस ईयर में आपने एस्टेब्लिश किया? ये मैंने 2019 में, उससे पहले भी हम काम कर रहे थे लेकिन प्रॉपर वे में, एक कहते हैं ना पेपर वर्क के साथ। तो 2019 में हम आए, और ये आपके सामने मूर्त रूप में दिखा 2019 में, जहाँ पे हमारी ये रजिस्टर्ड संस्था है और बहुत सारे हम काम इसमें करते हैं। आपके इस हुनर ग्रुप में कितनी महिलाएं हैं? देखिए, वैसे मेरा हुनर फेसबुक पे कम्युनिटी, और फेसबुक ने मुझे इसके लिए फेलिसिटेट भी किया था क्योंकि मेरी मोस्ट इंगेजिंग कम्युनिटी थी, और मेरे पास सर्टिफिकेट है बाकायदा मेटा का। और इसमें 33,000 फीमेल्स तो मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, जो कि हम पूरे वर्ल्ड में कनेक्टेड हैं। और जयपुर में मेरे साथ 1500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और मेरी एक स्ट्रॉन्ग टीम है जिसमें हम 20 लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। और आज ये कारीगरी की जो आपको दिख रही है मेहनत, ये उन 20 लोगों की भी मेहनत है। आप किस तरह से महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनमें कॉन्फिडेंस लाना चाहती हूँ। कुछ फीमेल्स होती है उनमें बहुत टैलेंट होता है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या तो फैमिली के प्रेशर में आ जाते हैं या खुद की शाइनेस की वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो हम उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने साथ कनेक्ट करते हैं। कभी कुकिंग में भी बहुत महिलाएं बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, और कुकिंग का भी इतना अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पे ब्लॉग बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल्स आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सब हमने कॉन्फिडेंस उनमें लाया। कॉन्फिडेंस के साथ साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे भी हम लोग काम करते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग उनके प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है। ये कारीगरी जो है ये उसी का ही एक मूर्त रूप है। आपको घर और फिर ये सब करने में काफ़ी टफ लगता होगा? नहीं, मुझे टफ नहीं लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शायद मैं ब्लेस्ड हूँ। एक तो मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, खुद को मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी। सेकंड थिंग, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मैंने जो भी काम करने का सोचा उन्होंने मुझ में हमेशा ट्रस्ट दिखाया, मुझे सपोर्ट किया, और आज जो ये सब देख रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं फैमिली का कॉन्फिडेंस भी है कि मैं इतनी देर बाहर निकल सकती हूँ, कर पाती हूँ। बहुत सारी फीमेल्स को ये नहीं मिल पाता, और हमारे साथ आके जब वो फैमिलीज़ के साथ हमारे साथ आते हैं, मिलते हैं, तो उनकी भी फैमिली सपोर्ट मिलता है। 21वीं सदी में भी महिलाओं में और काफ़ी इन चीज़ों में भेदभाव होते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपकी इस चीज़ से एग्री करूंगी, और भेदभाव तो डेफिनेटली होता है। आज चाहे हम कितने भी अच्छे एजुकेटेड फैमिली से हों, कुछ भी हों, कुछ स्ट्रॉन्ग फीमेल्स होती है जो अपने लिए लड़ जाती हैं, और कुछ होती है जो नहीं लड़ पाती। और मैं ये संदेश देना चाहूँगी सबको कि अगर आप सच में फीमेल्स को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो उन्हें जज ना करें। जी बिल्कुल। फैमिली भी कभी जज ना करे उनको कि आप ये कर रहे हैं, इतनी देर बाहर रह रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और अपने मन से सपोर्ट करें उनको।
जैसे एक मेल को आज़ादी मिलती है ना, वैसे फीमेल को मिलनी चाहिए, मिलती नहीं है। मैं तो इसको खुलेआम एक्सेप्ट करूँगी। हम यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स होंगी ना कहीं फैमिली के प्रेशर में तो होते ही होते हैं, हमारे डिसीजन उनसे इफ़ेक्टेड तो होते ही हैं। 80% फीमेल्स तो इस चीज़ से हैं, और मैं महिलाओं को ही कहूँगी कि आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि वो तभी सपोर्ट करेंगे दूसरे लोग भी जब दिखेंगे कि आप खुद अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। तो खुद के लिए खड़े रहिए, हमेशा किसी के प्रेशर में ना आइए, और ये महिलाएं ही अपने साथ होने वाले भेदभाव को कम कर सकती हैं। आगे के लिए किस हुनर ग्रुप को कितना आगे ले जाने की लक्ष्य क्या है आपका? मेरा लक्ष्य है कि हुनर ग्रुप पूरे इंडिया में फैले, हम जगह जगह जाके फीमेल्स के लिए काम कर पाएँ। कारीगरी को भी हमारे को आगे ले जाने का पूरा प्लानिंग है कि हम आगे लेके जाएंगे, पूरी इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में लेके जाएंगे, और हर जगह से फीमेल्स को अपने साथ जोड़ेंगे, ताकि जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना तो अपने डिसीजन स्ट्रांगली ले पाएंगे। आप क्या मानती है महिलाओं की एक लड़ाई जो पुरुष वर्ग से है? नहीं, मैं ये नहीं मानती कि महिलाओं की लड़ाई पुरुष वर्ग से है, क्योंकि अगर पुरुष और महिलाएं मिला के समाज बनाते हैं, महिलाओं की लड़ाई समाज के बनाए रीति रिवाजों से, नियमों से है, जो स्पेशली फीमेल्स को बेड़ियों में कैद करके रखना चाहते हैं। उन बेड़ियों को समझाइए, अपनी फैमिली को भी समझाइए कि ये सब कुछ ना करें, माइंडसेट चेंज करिए, और अपने बच्चों का, स्पेशली बॉयज़ का, जब आप उनको बड़ा कर रहे होते हैं तो उनको एक अच्छा माइंडसेट दीजिए। फीमेल्स के लिए भी अच्छा माइंडसेट दीजिए कि फीमेल्स कोई यूज़ करने की चीज़ नहीं है, दबाने की चीज़ नहीं है, वो उतनी ही काबिल है जितने आप काबिल हैं, और आपकी बात मानने के लिए वो बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। एज एन इंडिविजुअल उन्हें ट्रीट करिए, बस अपने बच्चों को, क्योंकि हम शायद इस समय अपने समाज को ना बदल पाए, लेकिन अपने बच्चों को बड़ा करके आने वाले समाज को बेहतर बना सकते हैं। आगे क्या मैसेज देंगे महिलाओं को? खुद पे भरोसा रखिए, मुस्कुराइए, कोई मुसीबत आए तो चैलेंजेस का सामना करिए, खुद को किसी भी कीमत पे कम मत आंकिए, और कहीं पे भी आपको किसी हेल्प की ज़रूरत होती है तो अपने किसी मेंटोर से उसको डिस्कस करिए। डेफिनेटली हर चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है। तो अपने आप में किसी भी प्रॉब्लम को अंदर ना लेके रखें, शेयर करिए, शेयर करने से समस्याओं का समाधान होता है। भावना जी को हम धन्यवाद देंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी खुशी को, क्योंकि इन्होंने हमें इतना अच्छा चांस दिया कि अपने आप को हम प्रेजेंट कर पाए सोसाइटी के सामने, हमारे विचार लोगों तक पहुँचे, और आप लोग जैसे लोगों के साथ मिलके हम अपने विचार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो धन्यवाद आपका भी।